हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चैनल पर आपकी एयरफोर्स फेज 2 की प्रिपरेशन चल रही है और उसमें हम अल्टरनेटिव डे पे एक जीडी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं। तो आज का आपका टॉपिक है मिलिट्री ट्रेनिंग, जो कि है जीडी टॉपिक नंबर 8। मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी मैंडेटरी इन इंडिया और नॉट। तो पूरे टॉपिक का मतलब क्या निकलता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग क्या सभी सिटीजन्स के लिए कंट्री के बाध्य कर देनी चाहिए कि उन सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या नहीं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक को तैयार करने से पहले आपको क्या करना होता है, उसका इंट्रो पार्ट तैयार करना होता है कि उससे आप समझते क्या, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो मिलिट्री ट्रेनिंग में आप क्या बोल सकते हैं स्टार्ट में, मिलिट्री ट्रेनिंग हेल्प्स अस टू फॉर्म अ रिजर्व फोर्स विच कैन बी ऑफ हेल्प ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर एंड नेचुरल कैलेमिटीज। तो मिलिट्री ट्रेनिंग क्या करेगी, हमारी हेल्प करेगी टू फॉर्म अ रिजर्व फोर्स, एक अलग से एक सेना बना के तैयार कर देगी जो कि हमारे काम आएगी किसी भी युद्ध के समय या फिर नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा के समय। जैसे बाढ़ आती है, सुनामी आती है कई क्षेत्रों में, तो उस समय जो ये फोर्स है ये हमारे काम आएगी। ठीक है, द डिफेंस इन इंडिया इज अ सैक्रेड ड्यूटी टू ऑल यंग मैन एंड यंग वुमेन लिविंग इन दिस कंट्री। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड डिवोट देयर टाइम इन रिसीविंग मिलिट्री ट्रेनिंग। तो डिफेंस की जो ड्यूटी है वो एक सेक्रेट ड्यूटी है। सेक्रेट ड्यूटी मतलब पवित्र कार्य है। तो यंग मैन और यंग वुमेन जो भी हैं कंट्री के, उन सबको आगे आना चाहिए और अपने समय को मिलिट्री ट्रेनिंग लेने में लगाना चाहिए। आप चाहे तो इस वाले पैरा को स्टार्ट में बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार्ट की लाइन है वो मुझे काफ़ी सही लग रही है, द डिफेंस इन इंडिया इज अ सेक्रेट ड्यूटी टू ऑल। ठीक है, तो चाहे तो आप इस पैरा को स्टार्ट में बोले और इसको सेकंड नंबर पे बोल देंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें हमने क्या इंट्रो में तैयार किया है कि जो डिफेंस है उसके बारे में बताया कि वो एक पवित्र कार्य है। तो हम जो भी यंग मैन है, यंग वुमेन है कंट्री के, उन सबको आगे आना चाहिए और अपने बहुमूल्य समय को मिलिट्री ट्रेनिंग लेने में लगाना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि काफ़ी सारे इसके फायदे भी हैं मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के। हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारी जो मेंटल फिटनेस है वो भी अच्छी रहेगी। उसके बाद हमने बताया कि मिलिट्री ट्रेनिंग लेने से होगा क्या, मिलिट्री ट्रेनिंग लेने से एक रिजर्व फोर्स तैयार हो जाएगी कंट्री के अंदर, जो कि हमारे काम आएगी, चाहे कोई भी बाह्य युद्ध हो, बाहर से कोई युद्ध होता है उसके काम भी आएगी, या फिर कोई आंतरिक आपदा आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो उस समय भी वो मिलिट्री फोर्स हमारे काम आएगी। ठीक है, इंट्रो के बाद जब आपका कॉमन जीडी तैयार होता है, सभी लोग जब एक एक मिनट सभी कैंडिडेट को मिल जाता है, वो अपना इंट्रो और टॉपिक का इंट्रो दे देते हैं, तो उसके बाद कॉमन जीडी स्टार्ट होता है जो कि 20 मिनट लगभग चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट होता है, उसमें आपको जो भी टॉपिक के मेरिट है, डीमेरिट है, वो डिस्कस करने होते हैं। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है अनअकैडमी की तरफ से। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप सभी को पता है अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट ऐप है ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए, और ये परफेक्ट टाइम है इसका सब्सक्रिप्शन लेने का। अभी तक आपको 10% डिस्काउंट मिलता था रेफरल कोड यूज़ करने पे, लेकिन अभी आपको क्या मिलने वाला है, 15% का स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है, और साथ में 10% जो डिस्काउंट मिलता था वो भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक अनअकैडमी ने इतना डिस्काउंट कभी नहीं दिया है, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेने का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो। साथ में आपको जो एडिशनल बेनिफिट्स मिलते थे वो भी मिलेंगे, जैसे 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 मंथ का एडिशनल प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ऐसे ही 12 मंथ की अगर आप एनडीए कोचिंग लेते हैं तो 12 मंथ की एसएसबी कोचिंग आपको फ्री मिलेगी। एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बैच ले सकते हैं। एनडीए के लिए आपका टारगेट एनडीए 2 बैच और एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए तेजस बैच। ठीक है, तो आप प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। पहले जो प्राइस था उससे 15% डिस्काउंट प्राइस मिलेगा आपको 13-17 के बीच में, और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ज्ञानी 10। तो पहला पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर, मिलिट्री ट्रेनिंग विल डेवलप सम ऑफ द गुड क्वालिटीज इन द यंग पीपल. It will make them punctual, obedient and hardworking and also patriotic. In this manner, it will great help to the nation for character building of the youth. तो मिलिट्री ट्रेनिंग लेने से क्या बेनिफिट्स होंगे वो बताया हमने यहाँ पे कि मिलिट्री ट्रेनिंग क्या करेगी, ये हमारे अंदर काफ़ी सारी गुड क्वालिटीज़, जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उन्हें बनाएगी। जैसे कि इट विल मेड देम पंचुअल, मतलब वो समय के पाबंद बन जाएंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग लेने से लोग पाबंद तो बन ही जाते हैं समय के। ठीक है, ओबीडियंट आज्ञाकारी बन जाएंगे, हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, और ऑल्सो पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक मतलब देश प्रेम की भावना उनके अंदर जग जाएगी मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के बाद। तो काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटी मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों के अंदर आ जाएंगी, जिससे कि देश का जो भविष्य है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और करेक्टर बिल्डिंग, जो एक यूथ है उसके करेक्टर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो मिलिट्री ट्रेनिंग लेने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस पॉइंट में वो डिस्कस करें। आप इजीली याद रख सकते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग लेने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, पंचुअल, पैट्रियोटिक, ओबीडियंट, हार्ड वर्किंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हैं वो है मिलिट्री ट्रेनिंग ऑल्सो हेल्प द वुमेन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो यहाँ पर भी हमने यही डिस्कस करा है कि मिलिट्री ट्रेनिंग लेने से और क्या बेनिफिट होते हैं। तो मिलिट्री ट्रेनिंग अगर सभी यंग मैन और यंग वुमेन्स को दी जाएगी तो यंग वुमेन्स के लिए क्या फायदा रहेगा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगी। किससे, बैड एलिमेंट्स हैं जो कि सोसाइटी के, वो वांट्स टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ फीमेल, जो कि वुमेन्स का गलत इस्तेमाल करने की सोचते हैं, उनका मतलब छेड़छाड़ करते हैं या फिर कुछ भी गलत उनके साथ करने की कोशिश करते हैं, उनको कमजोर समझ के। तो मिलिट्री ट्रेनिंग उन्हें सेल्फ प्रोटेक्शन की टेक्निक्स बताएगा। ठीक है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा जो कि उनकी मदद करेंगे ऐसी सोसाइटी के जो बैड एलिमेंट्स है
उनसे अपनी प्रोटेक्शन में मदद करेंगे। ठीक है, तो मिलिट्री ट्रेनिंग में हमने 2 पॉइंट पढ़े अभी तक। पहला हमने पढ़ा कि क्या क्या क्वालिटीज डेवलप होती है यंग पीपल में मिलिट्री ट्रेनिंग के द्वारा, और दूसरा वुमेन्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी बनाने का कदम। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एनसीसी वाला। तो अगर आप कॉमन जीडी में पॉइंट बोल रहे हैं, सबसे पहले इसी पॉइंट को बोले, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का। ठीक है, जो भी इस पॉइंट को बोलेगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, इससे एक जो इफेक्ट पड़ेगा वो और किसी भी पॉइंट से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या बोलना है आपको, द एनसीसी इज वन ऑफ द स्कीम्स विच प्रोवाइड मिलिट्री ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स अबव 15 years of age. It aims at inculcating in them the qualities of selfless service, हार्ड वर्किंग एंड पेट्रियोटिज्म। इनकलकेटिंग की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इनकलकेटिंग। ठीक है, इनकलकेटिंग स्पेलिंग होगी। इनकलकेटिंग का मतलब क्या होता है, डेवलप करना, किसी के अंदर किसी क्वालिटी को डेवलप करना। तो एनसीसी एक स्कीम है जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है हमारी कंट्री के अंदर, किनको, जो भी स्टूडेंट्स की एज 15 साल से ऊपर है। तो आपकी अगर 15 साल से ऊपर है तो आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं और मिलिट्री ट्रेनिंग इंडिया में पा सकते हैं। इट एम्स, एनसीसी का एम क्या है, लोगों के अंदर क्वालिटीज को डेवलप करना, जैसे कि सेल्फलेस सर्विस, ठीक है, हार्ड वर्किंग की क्वालिटी, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म मतलब देश प्रेम को बढ़ाना, और कह सकते हैं टीम स्पिरिट को बढ़ाना, और साथ में पंक्चुअलिटी को बढ़ाना। तो ये बहुत सारी जो क्वालिटीज हैं एनसीसी के द्वारा आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। तो इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है, एनसीसी वाला पॉइंट बिल्कुल याद रखें कि एनसीसी क्या करती है। अगर आप बोल पाए तो फुल फॉर्म बोल दीजिएगा एनसीसी की, द एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प इज वन ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो इससे अब थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में और एक अच्छा सा जो इंट्रो था उसको तैयार कर लिया है। अब आता है आपका कंक्लूजन पार्ट। अगर आपका जीडी अच्छा नहीं जाता है और आपको एंड में मौका मिलता है कि आप कुछ बोल सकते हैं, कभी कभी आपको जो वहाँ पे लीडर होते हैं जो आपका जीडी कंडक्ट करा रहे होते हैं वो भी बोलते हैं कि आपने अभी तक कुछ नहीं बोला, आप कुछ बोल लीजिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे एक अच्छा कंक्लूजन दे देता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो 90% चांस तब भी आपके हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन पार्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे, मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी गिवन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस बट इट शुड नॉट बी कंपलसरी। तो मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल एंड कॉलेज में प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे एनसीसी के थ्रू प्रोवाइड करा जा रही है, और भी स्कीम्स गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए, बट इसको कंपलसरी नहीं बनाना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट टेक इट सीरियसली, स्टूडेंट से इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए और ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज इट वुड इनेबल दैम, ये उनकी मदद करेगी कि वो प्रोटेक्ट कर पाए देयर मदरलैंड इन द टाइम्स ऑफ डेंजर। जब भी कभी संकट आएगा उनकी कंट्री में तो मिलिट्री ट्रेनिंग उनकी हेल्प करेगी, वो अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना योगदान दे पाए। तो जो भी गलतियां थी इस टॉपिक में वो मैं सही करके आपको पीडीएफ फॉर्म प्रोटेक्ट करा दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। आज का टॉपिक मैंने किसी और से लिखवाया था तो उसने मतलब जो राइटिंग थी उस अकॉर्डिंग समझ नहीं पाया हुआ, इसलिए थोड़ी गलतियां हो गई हैं, लेकिन बिल्कुल करेक्ट करके मैं इसको आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। हमने अभी तक पढ़ा कि मिलिट्री ट्रेनिंग क्या मदद करेगी, मिलिट्री ट्रेनिंग मदद करेगी हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने में जब भी हमारी कंट्री डेंजर में होगी, और लोगों को इसको सीरियसली लेना चाहिए, स्टूडेंट्स को इसको आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, लेकिन इसको कंपलसरी नहीं बनाना चाहिए। क्यों कंपलसरी नहीं बनाना चाहिए, उसके पीछे की वजह लिखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी नॉट बी एक्सेप्टेड इन अ कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज फोर्सिंग पीपल टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी ऑफ अवर नेशन। तो कंपलसरी ट्रेनिंग इंडिया जैसी कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस कंट्री में तानाशाह शासन चल रहा हो, राजतांत्रिक शासन चल रहा हो, जहाँ पे कोई राजा हो, तानाशाह हो, तो वहां तो चल सकता है, लेकिन हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे सभी लोगों को राइट है कि वो चुन सके कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये लोगों की पर्सनल जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग मिलिट्री ट्रेनिंग में भाग ले, लेकिन हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम्हें ये करना चाहिए, अपना समय यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, तो क्यों कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं आनी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। तो आपका भी यही पक्ष होना चाहिए जब आप जीडी बोल रहे हो, आप जबरदस्ती ये ना बोले कि नहीं इसे कंपलसरी बनाना ही चाहिए, क्योंकि कई लोगों के लिए अलग वजह हो सकती है, कई लोग फिजिकली चैलेंज हैं, कई लोग आपको दिखने में सही लगते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो ऐसी कठिन जो ट्रेनिंग होती है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो सभी लोगों के लिए सभी सिचुएशन करेक्ट नहीं हो सकती, तो आपको अपना स्टैंड भी यही रखना है कि लोगों को इसमें आगे से आगे बढ़कर हिस्सा तो लेना चाहिए, लेकिन हम इसे कंपलसरी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है और सभी को अधिकार है, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इफेक्टिव जो कंक्लूजन था वो मैंने आपको बता दिया है, और जो भी इसमें गलतियां थी उन सबको मैं करेक्ट करके आपको पीडीएफ फॉर्म में जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। आपको बस सिंपल क्या करना है, एक बार इसे पढ़ें, जो कि हर वीडियो के एंड में बताता हूं। एक बार आप टॉपिक को पढ़ें और 2 मिनट का टाइमर लगा लें अपने फोन में, और 2 मिनट टाइमर लगा कर लेने के बाद आपको शीशे के सामने खड़ा होना है। फिर क्या करना है,
पहले अपना इंट्रो देना है आपको, आपने अपना इंट्रो दिया, उसके बाद बोले नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अवर टॉपिक विच इज मिलिट्री ट्रेनिंग। उसके बाद जो भी आपके मन में लाइंस बनी 2-4 उसको बोलने की कोशिश करें, और टाइमिंग जरूर लगाएं बोलने से पहले कि 1 मिनट के अंदर सब कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसी से आप दिन पर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करेंगे तो एक दिन आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज यार ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।